यदि द्वंद्व जीवन का सार है तो हम जो भी करेंगे उससे विपरीत भी तत्काल हो जाएगा। चाहे हमें ज्ञात हो, चाहे हमें ज्ञात ना हो, चाहे हम पहचान पाए, चाहे हम पहचान ना पाए, चाहे किसी को ज्ञात हो और चाहे किसी को ज्ञात ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यह असंभव है कि हम एक को पैदा करें और उससे उल्टा पैदा ना हो जाए। इसीलिए लाओ त्से कहता है, ज्ञानी बिना सक्रिय हुए व्यवस्था करते हैं। बिना सक्रिय हुए व्यवस्था करते हैं। अगर वे चाहते हैं कि आपका मंगल हो तो आपके मंगल के लिए सक्रिय नहीं होते। अगर वे मंगल के लिए सक्रिय होंगे तो आपका मंगल भी हो जाएगा। यह बहुत कठिन बात है, जटिल भी और गहन भी। क्योंकि साधारणतः हम सोचते हैं कि अगर किसी का मंगल करना हो तो मंगल करना पड़ेगा। अगर किसी की सेवा करनी है तो सेवा करनी पड़ेगी, और किसी को सहायता पहुंचानी है तो सहायता पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन लाओ त्से जिस सूत्र को समझा रहा है वह यह है कि तुम जब सेवा करोगे तभी तुम उसे गुलाम बनाने का यंत्र भी पैदा कर दोगे। जब तुम किसी को प्रेम करोगे तो तुम घृणा का भी आयोजन निर्मित कर दोगे। क्योंकि प्रकट होते ही प्रेम घृणा को जन्म देता है। सक्रिय होते ही सेवा शत्रुता बन जाती है। तो ज्ञानी क्या करेगा? क्या ज्ञानी प्रेम नहीं करेगा? क्या ज्ञानी मंगल के लिए कामना नहीं करेगा? क्या ज्ञानी सेवा के लिए आतुर नहीं होगा? अगर वह ज्ञानी है तो लाओ त्से कहता है, ही मैनेजेस अफेयर्स विदाउट एक्शन। वह बिना सक्रिय हुए व्यवस्था करेगा। वह अगर प्रेम भी करेगा तो प्रेम की सक्रियता नहीं देगा। उसका प्रेम कभी भी किसी क्रिया में प्रकट नहीं होगा। क्रिया तो दूर, वह अपने प्रेम को शब्दों में भी नहीं देगा। वह यह भी नहीं कहेगा कि मैं प्रेम करता हूँ। इसलिए नहीं कहेगा कि जो कहता है मैं प्रेम करता हूँ, यह कहने से ही इस शब्द के आसपास घृणा की रेखा खिंच जाती है। जब मैं किसी से कहता हूँ मैं प्रेम करता हूँ तो एक तो यह बात साफ हुई कि पहले मैं प्रेम नहीं करता था, अब करता हूँ। और जब मैं कहता हूँ मैं प्रेम करता हूँ तो इसकी शर्त होगी कि किसी स्थिति में मैं करूँगा और किसी स्थिति में मैं नहीं करूँगा, या कि यह बेशर्त होगा। कहा हुआ कोई भी शब्द बेशर्त अनकंडीशनल नहीं हो सकता। फिर जब मैं कहता हूँ मैं प्रेम करता हूँ तो मानता हूँ कि कल नहीं करता था। मानना पड़ेगा कि कल भी हो सकता है ना करूँ। इस प्रेम के छोटे से द्वीप के आसपास बड़ा सागर अप्रेम का होगा। असल में उस सागर से अलग दिखलाने के लिए भी तो मैं घोषणा करता हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ। वह जो अंधेरा घिरा है चारों तरफ, उसमें इस दिए को जलाता हूँ। उस अंधेरे के विपरीत ही दिया जला रहा हूँ, और दिया जलाकर मैं अंधेरे को प्रकट कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, अंधेरे को भी मजबूत कर रहा हूँ। लाओ त्से कहता है, ज्ञानी अगर प्रेम करेगा तो सक्रिय नहीं होगा। इतना भी सक्रिय नहीं होगा कि वह कहे कि मैं प्रेम करता हूँ। उसका प्रेम अकर्मण्य होगा, इनएक्टिव होगा। उसका प्रेम उसकी घोषणा नहीं, उसका अस्तित्व होगा। उसका प्रेम उसका वक्तव्य नहीं, उसकी आत्मा होगी। वह प्रेम ही होगा, और इसलिए मैं प्रेम करता हूँ यह कहना उसके लिए उचित नहीं होगा। जो घृणा है वह कह सकता है मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन जो प्रेमी है वह कैसे कहेगा कि मैं प्रेम करता हूँ? और प्रेम करता हूँ यह तो कहेगा ही नहीं। प्रेम करने के लिए जो आयोजन करनी पड़ती है, जो कर्म करना पड़ता है, वह भी करने नहीं जाएगा। उसका प्रेम एक मौन अभिव्यक्ति होगा।
एक शून्य अभिव्यक्ति होगा। उसका प्रेम एक मौजूदगी होगी, अघोषित। एक प्रेजेंस होगी, एक उपस्थिति होगी, अप्रचारित, निशब्द, निष्क्रिय। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा जो प्रेम है वह अपने से विपरीत को पैदा नहीं करता, घृणा को पैदा नहीं करता। क्योंकि जो सक्रिय नहीं हुआ वह द्वंद्व के जगत में नहीं आया। ऐसा प्रेम सिर्फ प्रेम ही होता है, और ऐसा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो शुरू ही नहीं हुआ समय की धारा में, वह समय की धारा में समाप्त भी नहीं होगा। पर प्रेम को पहचानना अति कठिन है, क्योंकि हम शब्दों को पहचानते हैं, हम कर्मों को पहचानते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्रेम करता हूँ तो समझ में आता है। कोई ऐसा कर्म करे प्रेम करने जैसा तो समझ में आता है। अगर निष्क्रिय प्रेम हो, अव्यक्त प्रेम हो, अघोषित प्रेम हो, तो हमारे ख्याल में ही नहीं आता, हम समझेंगे नहीं। इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि इस पृथ्वी पर ठीक ठीक प्रेमी नहीं पहचाने जा सके। जीसस एक गांव से गुजर रहे हैं और एक वृक्ष के तले विश्राम कर रहे हैं। वो वृक्ष उस जमाने की बड़ी वेश्या मैगदलीन का वृक्ष है। उसका बगीचा है। उसने अपनी खिड़की से झांक कर जीसस को देखा। जब वह जाने के करीब थे विश्राम करके, उसने बहुत लोग देखे थे, इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा था। एक सौंदर्य है जो शरीर का है और जो थोड़े से परिचय से विलीन हो जाता है, और एक सौंदर्य है जो आत्मा का है, जो परिचय की गहराई से गहन होता जाता है। एक सौंदर्य है जो आकृति का है और एक सौंदर्य है जो अस्तित्व का है। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे। मैगदलीन सुंदरतम स्त्रियों में से एक थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे। सम्राटों को भी सदा द्वार खुला हुआ नहीं मिलता था। जीसस को देख वह मोहित हो गई। वह निकली अपने भवन के बाहर। जाते हुए युवक को रोका और जीसस से कहा, भीतर आए, मेहमान बने हमारे। जीसस ने कहा, अब तो मेरा विश्राम पूरा हो चुका है। कभी फिर तुम्हारे यहाँ पर थका हुआ आऊँगा तो अब वृक्ष के नीचे विश्राम न करके भीतर आ जाऊँगा। पर अब तो मेरा जाने का समय हुआ। मैगदलीन के लिए यह भारी अपमान था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक भिखारी जैसा युवक हतप्रभ हो जाएगा उसे देखकर। बड़े सम्राट उसे देखकर होश खो देते थे और जीसस ने अपना झोला उठा लिया। वे चलने को तत्पर हो गए। मैगदलीन ने कहा, युवक, यह अपमानजनक है। यह पहला मौका है मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। क्या तुम इतना भी प्रेम मेरे प्रति प्रकट न करोगे कि 2 क्षण मेरे घर में रुक जाओ? जीसस ने कहा, जो तुम्हारे पास प्रेम प्रकट करने आते हैं, फिर से सोचना, उन्होंने तुम्हें कभी प्रेम किया है? जिन्होंने प्रकट किया है उन्होंने कभी प्रेम किया है? मैं ही हूँ अकेला जो प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे जाने का समय हुआ। मैगदलीन नहीं समझ पाई। जीसस यह कहना कि मैं ही हूँ अकेला जो प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मेरा जाने का समय हुआ। सैकड़ों वर्ष तक जीसस के इस वक्तव्य पर विचार होता रहा है। जीसस का क्या मतलब था कि मैं ही हूँ अकेला जो प्रेम कर सकता हूँ? अगर ऐसा था तो प्रेम प्रकट करना था। ये वक्तव्य भी बिल्कुल इम्पर्सनल, अवैयक्तिक है। जीसस ने यह नहीं कहा कि मैगदलीन, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। जीसस ने कहा कि मैं ही हूँ अकेला जो प्रेम कर सकता हूँ। यह किसी व्यक्ति के प्रति कही गई बात नहीं थी, सूचक थी। और अगर प्रेम था तो थोड़ा सा कृत्य करके दिखाना था। इतना ही कृत्य करते कि उसके घर के भीतर चले जाते। यह कैसा प्रेम था?
फिर दोबारा कभी जीसस उस वृक्ष के नीचे भी नहीं रुके और दोबारा कभी मगदलीन के घर पर भी नहीं गए। दोबारा उस रास्ते से गुजरने का मौका ही ना आया। वह जीसस का जो वक्तव्य था, मैं ही हूँ अकेला जो प्रेम कर सकता हूँ, वह ना तो क्रिया बना और ना व्यक्ति के प्रति घोषणा बना, पर उसका अर्थ क्या था? लाओ त्सु को समझोगे तो ख्याल में आएगा। फिर भी लाओ त्से शायद इतना भी ना कहता कि मैं हूँ अकेला जो प्रेम कर सकता हूँ। लाओ त्से इतना भी ना कहता, क्योंकि इतना भी बहुत हो गया। इतने में भी रूप मिल गया, आकृति बन गई, इतने में भी व्यक्त हो गई बात, समय की धारा में प्रवेश कर गई। लाओ त्से चुपचाप ही चल देता, लाओ त्से उत्तर भी ना देता, क्योंकि लाओ त्से कहता है कि जैसे ही हम कुछ प्रकट करते हैं, उसके विपरीत निर्मित हो जाता है। तत्क्षण जैसे मैं बोलता हूँ, अब पर्वत में प्रतिध्वनि गूंज जाती है, ऐसे ही यहाँ प्रेम वहाँ घृणा संग्रहित होने लगती है। यहाँ दया वहाँ कठोरता की परतें जमने लगती हैं। यहाँ अहिंसा वहाँ हिंसा निवास बनने लगती हैं। हम जो भी करते हैं उससे विपरीत से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए एक बहुत अनूठी घटना घटती है कि जिसे भी हम प्रेम करते हैं उसी से हम पीड़ा पाते हैं। जो भी हम किसी को प्रेम करेगा वह उसी को पीड़ा पाएगा। जिससे प्रेम करेगा, प्रेम से पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन प्रेम प्रकट होकर तत्काल अप्रेम को पैदा कर देता है। अप्रेम से पीड़ा मिलती है। लाओ त्से कहता है, जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, जिन्हें इस राज का पता है कि अस्तित्व में किसी भी चीज़ को बनाओ विपरीत बन जाता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, इससे अन्यथा हो ही नहीं सकता, यही नियम है, वे क्या करेंगे? व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन बिना क्रिया के व्यवस्था करते हैं। और वह ज्ञानी है जो बिना शब्द के अपना सिद्धांत समझाता है, बिना कर्म के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है, बिना शब्द के अपनी दृष्टि को, अपने दर्शन को। सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं हुआ जिसने शब्द का उपयोग ना किया हो। और लाओ त्से कहता है, ज्ञानी कभी भी शब्द से अपने दर्शन को अभिव्यक्त नहीं करता। तो इससे दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो यह कि जो भी बोले हैं वह कोई भी ज्ञानी नहीं थे, और जो ज्ञानी थे उनका हमें कोई पता नहीं। फिर लाओ त्से, बुद्ध और जीसस और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट, वे भी ज्ञानियों की पंक्ति में सम्मिलित ना हो सकेंगे। दूसरा अर्थ यह हो सकता है, और वही अर्थ है, कि बुद्ध ने जो भी बोला है उस बोलने में उनका दर्शन नहीं है। जो भी बोला है उसमें उनकी सार बात नहीं है। बोलने से तो केवल उन्होंने लोगों को बुलाया है निकट। जो निकट आ गए उनसे बिना बोले कहा है। बोलना तो एक डिवाइस थी, एक उपाय था, सत्य को बताने का नहीं। जो बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, उन्हें पास बुलाने का। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। बोलने से तो सत्य को बोला नहीं जा सकता। बोलते ही सत्य असत्य को जन्म देता है, और बोलते ही सिद्धांत विवाद बन जाता है। इसलिए जब सिद्धांत वाद बन जाते हैं, बोलते ही वाद बनते ही विपरीत वाद निर्मित होते हैं। संघर्ष और कलह और संप्रदाय और मत, सारा उपद्रव का जन्म होता है। क्या सत्य के बोलने से ऐसा होगा कि सत्य बोला जाए तो विवाद पैदा हो? सत्य के बोलने से तो विवाद पैदा नहीं होगा, लेकिन सत्य बोला ही नहीं जाता और ना कभी बोला गया है। जो भी बोला गया है वह केवल जो शब्द को ही समझ सकते हैं उनको बोलने का उपाय है, उनको बुलाने का उपाय है। एक बार वे पास आ जाएं, एक बार वह निकट मौजूद हो जाएं, तो उनसे मौन में भी बात की जा सकती है। यह सिर्फ प्रलोभन है, बोलना सिर्फ प्रलोभन है। जैसे हम छोटे बच्चों को शक्कर की गोलियां दे देते हैं स्कूल बुलाने के लिए, खेल खिलौने रख देते हैं स्कूल बुलाने के लिए, फिर धीरे धीरे खेल खिलौने कम हो जाते हैं। नर्सरी में तो हमें खेल खिलौने ही रखने पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई सवाल नहीं। कहते हैं उस स्कूल है, बाकी पढ़ाई लिखाई का कोई वास्ता नहीं है। फिर धीरे धीरे खिलौने विदा होने लगेंगे, फिर भी बच्चों की किताब में हम बड़ी रंगीन तस्वीरें रखनी पड़ती हैं। जब बच्चे पहली दफ़ा किताब लेते हैं
तो किताब के लिए रंगीन तस्वीर नहीं देखते, रंगीन तस्वीर के लिए किताब पढ़ते हैं। फिर रंगीन तस्वीरें समाप्त होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे तस्वीरें विदा हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही बुद्ध या लाओ त्से जब बोलते हैं और बोलते हैं, उनके लिए जो सिर्फ बोलना को ही समझ सकेंगे लोग जब पास आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, पास बैठने की क्षमता पा जाते हैं, सत्संग का रस और स्वाद मिलने लगता है, तब बुद्ध और लाओ त्से जैसे लोग मौन होने लगते हैं। और जो वाणी के लोभ में आया था वह किसी दिन मौन का संदेश पाकर लौटता है। ज्ञानियों ने कभी भी कुछ कहा नहीं, बहुत कुछ कहा है, यह जानते हुए कहता हूँ। ज्ञानी सुबह से सांझ तक समझाते रहे हैं लोगों को, फिर भी सत्य उन्होंने नहीं कहा है। सत्य तो उन्होंने तब दिया है जब सुनने वाला मौन में लेने को राजी हो जाए, जब उसकी ग्राहकता आ गई, जब वह रिसेप्टिव हुआ और जब उसकी तैयारी हो गई, तब उन्होंने उसे मौन में कुछ कहा। कहने की घटना सदा मौन में घटी है, लेकिन हम जो संग्रह करते हैं वह बोला हुआ है, हम जो संग्रह करते हैं वह बोला हुआ ही है। इसीलिए शास्त्र में वह छूट जाता है जो सत्य है, क्योंकि सत्य कभी शब्द में कहा नहीं जा गया था। जो कहा गया था वह केवल प्रलोभन था। वह ऐसा ही है कि हम कभी भविष्य के लिए किसी स्कूल को बचाना चाहें, उसकी स्मृति को बचाना चाहें, स्कूल में रखे हुए खेल खिलौने इकट्ठा कर लें और बाद में हजारों वर्ष बाद हम कहें कि यही था स्कूल में जो पढ़ाया जाता था। ये खेल खिलौने नहीं पढ़ाए जाते थे, यह तो सिर्फ प्रलोभन था। जो पढ़ाया जाता था वह यह खेल खिलौनों में नहीं है, यह तो सिर्फ बच्चों को बुलाने के लिए निमंत्रण था। बुद्ध ने जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है, लाओ त्से ने जो कहा है, महावीर ने जो कहा है, उस कहे हुए को हम संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कहा उसको तो संग्रह करने का कोई उपाय नहीं है। और जो नहीं कहा है या नहीं कह कर के भी जो कहा है, चुप रहकर जो बताया है, मौजूद होकर किसी के पास होकर जो बताया है, सनिधि में जो उपस्थिति में जिसकी परिस्थिति हुई है, जो एक से दूसरे में प्रवेश कर गया है एक जीवन धारा की तरह, उसका तो संग्रह नहीं हो पाता। इसीलिए हजारों वर्ष तक ऋषियों ने कोशिश की कि ग्रंथ लिखे ना जाएं। हजारों वर्ष तक इस बात की आग्रहपूर्ण चेष्टा रही कि कुछ भी लिखा ना जाए, क्योंकि लिखे हुए में वह तो छूट जाएगा जिसे कहने के लिए यह सब कहा था। यद्यपि इसमें वह कहा नहीं जा सका, वे खाली रिक्त स्थानों तो छूट ही जाएंगे, और वही थे असली। इसीलिए सैकड़ों वर्ष तक, बल्कि हजारों वर्षों तक वेद लिखे गए। कोई 5,000 वर्ष पहले, लेकिन लिखे जाने के पहले कम से कम 90,000 वर्ष तक अस्तित्व में थे। कम से कम लिखे तो गए हैं 5,000 ही वर्ष पहले, लेकिन कम से कम 90,000, कम से कम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा की संभावना है, यह न्यूनतम बता रहा हूँ। आपको कम से कम 90,000 वर्ष तक के अस्तित्व में थे, और वे जो वेद जैसे विचार को जन्म दे सकते थे, वे लिखने की कला ना खोज पाते हों, यह नासमझी की बात है। जो वेद जैसे विचार को जन्म दे सकते हैं, वे भाषा न बन पाते हों, लिपि न बन पाते हो, यह पागलपन की बात है। 90,000 वर्ष तक वेद क्यों नहीं लिखे गए? आग्रह था ही नहीं कि लिखे जाएं, ना लिखे जाएं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सीधा ही संक्रमित करता रहे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वह व्यक्ति शब्द भी दे सकेगा, वह शून्य मौजूदगी भी दे सकेगा। किताब फिर शून्य मौजूदगी नहीं दे सकेगी, किताब तो जड़ हो जाएगी, और किताब उनके भी हाथ लग जाएगी जो कुछ नहीं जानते। किताब को बचाना मुश्किल है। किताब अज्ञानी के हाथ में लग सकती है, और किताब अज्ञानी के हाथ में लग जाए तो अज्ञानी को इतनी जल्दी ज्ञानी होने का भ्रम पैदा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अज्ञानी होना बुरा नहीं है, अज्ञान में ज्ञानी का भ्रम पैदा हो जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर ज्ञान के द्वारा ही बंद हो जाएंगे, ज्ञान के द्वार ही पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। हजारों हजारों साल तक, सदियों तक आग्रह किया गया कि कुछ लिखा ना जाए, तो जानता हूँ वह उसे दे दो जो जानने की योग्य हो। जब तक जानने के योग्य ना हो तब तक शब्द का उपयोग करें, और जब जानने के योग्य हो जाए तो निशब्द
संक्रमण करें, मौन में कह दें, और जब तक कोई मौन को समझने के योग्य ना हो जाए तब तक ज़ाहिर उसके सामने रखा जाए कि अभी उसे कुछ भी ना कहा गया है, अभी सिर्फ बाहरी बातें की गई हैं, अभी असली बात नहीं कही गई। जब तक उसे रोका जाए ताकि उसे ज्ञानी होने का भ्रम पैदा ना हो जाए। जिस दिन से किताब लिखी गई उस दिन से ज्ञानी कम और ज्ञान ज़्यादा मालूम होने लगा। फिर जिस दिन से किताबें छापी गईं उस दिन से तो बात ही समाप्त हो गई, क्योंकि लिखी हुई किताब भी बहुत सीमित लोगों तक पहुंच सकती थी। छपी हुई किताब का तो कोई पहुंचने की बाधा ना रही, और जो भी महत्वपूर्ण था वह क्रमशः, क्योंकि वह तो व्यक्ति के द्वारा सीधा ही संक्रमण हो सकता था, वो खोता चला गया। लाओ त्से जिन दिनों की बात कर रहा है वह उन दिनों की बात है जब ज्ञानी अपने दर्शन को निष्पक्ष में समझाते थे। इसे और 2-3 तरह से भी देख लेना जरूरी है। जितने पीछे हम लौट जाएंगे उतना ही साधना पांडित्य नहीं है, जितने पीछे हम लौटेंगे साधना पांडित्य नहीं है। साधना मौन होने का अभ्यास है और पांडित्य तो सबसे बड़ा अभ्यास।